क्वेश्चन जो है हमारा सिर्फ ऑफ एराटोस्टेनीज है। एराटोस्टेनीज क्या है? एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने एक टेबल बनाई थी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। उन्होंने टेबल किस रूल से बनाई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए, लाइक जैसे मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है काउंटिंग। फिर वो कहते हैं कि 1 को क्रॉस कर दीजिए। 1 क्रॉस कर दिया। अब क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि 2 को सर्कल कीजिए। 2 एक प्राइम नंबर है, जिसको हम सर्कल करेंगे वो प्राइम नंबर होगा। फिर उन्होंने बोला 2 की जितने भी मल्टीपल्स है ना 100 तक, उनको सबको क्रॉस कर दीजिए। मल्टीपल या इवन नंबर जो भी हैं उन सभी को क्रॉस कर दीजिए। मैं फटाक से क्रॉस कर लेती हूँ। 2 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 सभी को क्रॉस कर देते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं या जो इवन नंबर होते हैं। आगे तक हम टेबल नहीं पढ़ रहे तो जल्दी जल्दी से हम इवन नंबर को कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ये सभी इस रो में देखिए इवन नंबर है। मैंने रो वाइज इनको कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करो, 3 को सर्कल कीजिए। 3 एक प्राइम नंबर है और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। 3 2 जा 6 ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, 9 को क्रॉस कर दिया। 12 ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, 15 को क्रॉस कर दिया। 18 ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, 21 को क्रॉस कर दो। 24 ऑलरेडी हो रहा है, 27 को क्रॉस करो। 30 ऑलरेडी हो रहा है, 33, 36 हो रहा है, 39, 42 हो रहा है क्रॉस, 45 को क्रॉस करेंगे, 48 हो ही रहा है क्रॉस। अभी 51 को क्रॉस करेंगे, 54 क्रॉस हो रहा है। अभी हम किसको करेंगे? 57 3 से डिविजिबल है। 60 ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, 63 को करेंगे। 66 ऑलरेडी हो रहा है, 69 को करेंगे। 72 ऑलरेडी हो रहा है, अभी 75 को क्रॉस करेंगे और 78 ऑलरेडी हो रखा है, अभी 81 को क्रॉस करेंगे। 84 ऑलरेडी हो रखा है, 87 को क्रॉस करेंगे। 90 ऑलरेडी हो रखा है, 93 को क्रॉस कर देते हैं हम। 96 ऑलरेडी हो रखा है, अब 99 को क्रॉस कर देते हैं। 3 के सभी मल्टीपल्स हमने क्रॉस कर दिए हैं। अब उसके बाद 5 को सर्कल करना है। बचे हुए नंबर में बात करें हम, 5 को सर्कल करना है और 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देना है। 10 ऑलरेडी हो रखा है, 15 ऑलरेडी हो रखा है, 25 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, 30 ऑलरेडी हो रखा है, देन 35 को कर देते हैं, 55 को कर देते हैं, 65 को कर देते हैं, 85 को कर देते हैं और 95 को कर देते हैं। और 5 के मल्टीपल्स जो है ऑलरेडी क्रॉस हो रखे हैं। अभी हमें क्या करना है, 7 को सर्कल करना है और 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देना है। आप चेक करोगे, रो वाइज चेक कर लीजिए। 11 7 से नहीं आता, 13 भी, 17 भी, 18 भी 7 के टेबल में नहीं आता, 23 भी नहीं आता, 29 भी नहीं आता, 31 भी 7 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में यहाँ देखो 49 आता है, 49 को कैंसिल कर देते हैं। और 7 के टेबल में 77 आता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 91 भी 7 के टेबल में आता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि जो भी नंबर बच गए हैं उनको हमें सर्कल कर लेना है। लाइक 11 बच गया, 11 को सर्कल किया, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और
97। ये जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किए हैं, ये ऊपर वाले को भी ग्रीन कलर से कर लेते हैं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। 2, 3, 5 और 7 को भी ग्रीन कलर से ही कर देते हैं। जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं ये सिर्फ हमारे प्राइम नंबर है, इसके अलावा सभी कंपोजिट नंबर हैं। इन्होंने इस तरह से टेबल बनाई थी। चलो टेबल हम लोगों ने बनानी सीख ली। अब हम ए पार्ट में हम लोगों को राइट डाउन करने हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर जो कि लेस देन 20 है। तो पहले हम लिख रहे हैं प्राइम नंबर जो कि हैं लेस देन 20। यहाँ लिखेंगे R। सबसे पहले 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, 17 एंड 19। ये हमारे प्राइम नंबर है। अभी ए पार्ट का ही दूसरा पार्ट करेंगे। अभी हमें कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं लेस देन 20। कंपोजिट नंबर लेस देन 20 R। कंपोजिट नंबर क्या है? 1 को छोड़ के, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 को छोड़ के जितने भी क्रॉस नंबर है ना लेस देन 20 वो सभी हम लिखेंगे। ओके। 4 कंपोजिट नंबर है। देन 6 क्रॉस नंबर लिख रहे हैं अभी हम 8, देन 9, देन 10, देन 12, देन 14, देन 15, 16, 18, 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 20 पूछा था। ठीक है। बी पार्ट करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के बीच में 1 to 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो सर्कल हो रहा है ग्रीन कलर से क्या है? 7। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। बी का आंसर क्या है? 7। 7 जो है लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 1 से 10 के बीच में। सी पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिगेटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज़ प्राइम। 7 कॉन्जिगेटिव नंबर की लिस्ट बनानी है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। देखो ज़्यादा कंपोजिट नंबर इन 2 रो में नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में नंबर एक या दो नंबर हैं। अगर यहाँ काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 नंबर हो पा रहे हैं। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 कॉन्जिगेटिव नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी का आंसर क्या है हमारा 90, 91। ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये वो लिस्ट है जिनके बीच में 7 कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम्स नंबर का पेयर है, ये हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको को प्राइम की डेफिनेशन आनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ को प्राइम की डेफिनेशन लिख दी है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। 2 नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एज ओनली कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम और रिस्पेक्टिवली प्राइम। जो 2 नेचुरल नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो आपस में को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 एंड 12। तो हम पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के जितने फैक्टर हैं वो हम सभी नोट डाउन कर देंगे। 9 1 से डिविजिबल होता है, 2 से ये डिवाइड नहीं होता। 9 3 से डिविजिबल होता है और 9 की टेबल से ही जाता है। इसी तरह से अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे हम। 12 किस किस की टेबल में आता है? 12 1 की टेबल में आता है, 12 2 की टेबल में आता है, 12 3 की टेबल में भी आता है,
12 4 के टेबल में आता है, ये 6 के टेबल में भी आता है, देन 12 के टेबल में आता है। अभी हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हम देखें तो देखो दोनों के पास 1 है, दोनों ही 1 के टेबल में आते हैं, और दोनों के पास 3 भी कॉमन फैक्टर में है। क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर में हमारे पास 1 और 3 है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया है 18 एंड 35। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। 18 किस किस के टेबल में आता है? ये हम लिखेंगे 18 1 के टेबल में आता है। 2 9 जा 18 होता है, मीन्स 2 और 9 दोनों टेबल में 18 आता है। 3 6 जा 18 होता है, मतलब 3 और 6 दोनों के टेबल में 18 आता है। लास्ट में 18 के टेबल में आता है। ओके, अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35, और 35 हम चेक करेंगे किस किस से डिवाइड होता है। 1 के टेबल में ये आता है, ओड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के टेबल में भी ये नहीं आता, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 8, और 8 3 से डिविजिबल नहीं होता। 5 7 जो होता है 35, 5 और 7 की दोनों के टेबल में ये आता है। लास्ट ये 35 के टेबल में ही आता है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। हम दोनों फैक्टर्स को चेक करेंगे, इनके बीच में कॉमन क्या है। यहाँ आप देखोगे सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 1 कॉमन फैक्टर आता है तो ये आपस में को प्राइम नंबर्स है। यहाँ हम लिखेंगे यस इट इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। 56 के फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम 66 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 28 पे आता है। इट मीन्स 28 के टेबल में भी ये आता है। ठीक है, 4 के टेबल में आता है ये 14 पे, 4 के टेबल में 14 पे आता है। इट मीन्स 14 के टेबल में भी आता है। 7 8 जो होता है 56, 7 और 8 दोनों के टेबल में ये आता है। ठीक है, लास्ट 56 के टेबल में ही ये आता है। अभी 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। 45 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 45 15 पे आता है, मीन्स 15 के टेबल में भी ये आता है। ठीक है, 5 9 जो होता है 45, इट मीन्स 5 और 9 दोनों ही टेबल्स में ही आता है। लास्ट ये 45 के टेबल में आता है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है। दोनों के ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सिर्फ कॉमन फैक्टर में 1 निकल के आ रहा है, इट मीन्स ये को प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज अ पेयर of co-primes. Now move to the D part. D पार्ट करते हैं। 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। 28 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 14 पे आता है, और 4 के टेबल में 7 पे आता है। 4 और 7 दोनों ही इसके फैक्टर है। लास्ट ये 28 से ही जाता है। 77 1 के टेबल में आता है, देन 7 11 जो होता है 77, और लास्ट ये 77 के टेबल में आता है। कॉमन फैक्टर्स देखिए, 1 कॉमन फैक्टर है और दोनों के पास ही 7 कॉमन फैक्टर है। 1 और 7 दो कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है। इसका आंसर हमारा नो आएगा। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। इनमें से कौन सा पेयर ट्विन प्राइम नंबर्स का है। ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको आना चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। इट मीन्स प्राइम नंबर का वो पेयर जिनका डिफरेंस 2 आता है उसको ट्विन प्राइम कहते हैं।
लाइक ए पार्ट में अगर हम देखें, हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ डिफरेंस बड़े वाले नंबर में से 23 में से 19 को माइनस करोगे, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम। आप 7 में से 5 को माइनस करोगे तो डिफरेंस 2 आ रहा है, इट मीन्स ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, 61 में से 59 को माइनस करोगे, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। डी पार्ट में आप देखोगे डिफरेंस 17 में से 11 को माइनस करोगे तो डिफरेंस 6 आ रहा है, इट मीन्स ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।